हेलो शिक्षक साथियों एवं प्रशिक्षुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो आगामी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो आपकी प्रस्तावित है 29 या 30 जनवरी में। तो यह वीडियो जो भी आपके टीचर्स अभी सेवारत हैं और उनका आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आ गया है कि अगर आपको सेवा में रहना है तो आपको जो है यूपी टेट, चाहे आपका प्राइमरी का हो, अगर आप सेवा में बने रहना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी का हर हाल में आपको पास करना पड़ेगा। और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पर जूनियर का आपका जो टेट होता है पेपर नंबर 2 वो आपको जो है देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं या जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी आपका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपकी जो है जो आपका पूरा यूपी टेट का जो आपका जो है सिलेबस होता है वो कैसे आपका डिफाइन है, मतलब कितने कितने नंबर के आपके कौन कौन से विषय आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं हम 1 से 5 के लिए, मतलब कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल का बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका जो पैटर्न है इसके बारे में आपकी विस्तृत यहाँ पर जानकारी है। तो इसमें कुल आपके क्वेश्चन आपके 150 आते हैं और कुल अंक आपके भी 150 हो गए, मतलब प्रत्येक जो आपका प्रश्न होता है वो आपका 1 नंबर का होता है। तो 150 आपके प्रश्न होंगे, कुल आपका अंक यहाँ पर भी 150 होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और जो परीक्षा की अवधि है वो आपकी यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की है। तो अगर हम देखें 2.5 घंटे में आपके कितने हो जाएंगे मिनट, मतलब 1 घंटे का आपका 60 मिनट, 2 घंटे का आपका 120 हो गया, तो आपका लगभग 150 मिनट आपका बनेगा। तो 150 ही क्वेश्चन है और 150 मिनट हैं, तो आपको उसी टाइम में करना है। मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट देना है, उसी के हिसाब से आपको जो है तैयारी करनी है। और तैयारी आपको स्मार्टली करनी है, क्योंकि ये होता है कि जो भी टीचर्स अभी सेवा में हैं उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो वो ऐसी तैयारी करें कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से हो। मतलब ये हुआ कि हर चीज़ हम ना पढ़ें, जो हमारी आवश्यक है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसी को पढ़ें। तो उसके लिए आप जो है चैनल से जुड़ जाएं और मैं लगातार यहाँ पर अपडेट डालता रहता हूँ कि आप कैसे जो है पढ़ाई करें, या फिर आपको जो है मैथ कैसे पढ़ना है। तो मैथ के वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और इसके बाद में जो है विषयवार जो है सेशन लाने का प्रयास करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर परीक्षा पैटर्न की। तो परीक्षा पैटर्न में देखिए यहाँ पर आपका जो है मतलब सेक्शन आपके बांटे गए। यहाँ पर आपके 5 आपके सेक्शन होते हैं, मतलब 5 आप विषय कह लीजिए उनको। जो है प्रश्नों की संख्या आपकी प्रत्येक सेक्शन की आपकी 30 होती है और कुल अंक आपका 30 होता है। मतलब ये हुआ कि 30 पंचे आपका 150 और समय आपका भी जो है 150 मिनट का है, मतलब 2.5 घंटे का है। तो पहला इसमें पोर्शन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास में जो भी आपका बच्चे का विकास होता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उस पर बुद्धि आपका हो गया, व्यक्तित्व का विकास हो गया, सारे के सारे इसमें पहलू आपके जोड़े जाते हैं। प्रेरणा है यहाँ पर, ध्यान है, अवधान है, और कुछ आपके वहाँ पर सीखने के सिद्धांत आपके आते हैं। जैसे आपका जो है स्किनर का सिद्धांत हो गया, जीन पियाजे का हो गया, ठीक है। बुद्धि सिद्धांत आपके उसमें दिए गए हैं, 1 कारक 2 कारक। तो ये सब जो है हमको उसमें पढ़ना है और ये आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप इसमें बेहतर पढ़ लेते हैं तो आप जो है बाल विकास में 25 के आसपास जो है कवर कर सकते हैं। भाषा हिंदी में आपका भी ये 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें आपका जितनी भी आप ग्रामर होती है वो आपकी आती है। यहाँ पर रचनाएं बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन जूनियर में रचनाएं पूछ सकता है, लेकिन प्राइमरी में आपका केवल ग्रामर पोर्शन जो है उसमें आता है। और थोड़ा बहुत जो भाषा की आपकी जो पेडागोजी होती है वो आपसे पूछी जाती है भाषा अर्जन के संबंध में। तो ये आपकी भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी हो गई। एक भाषा आपकी सेकंड चलती है। अब सेकंड में आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तीनों में से आप कोई ले सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। तो जो लोग हिंदी लेंगे उनके लिए संस्कृत बेहतर है, क्योंकि होता क्या है कि हिंदी की जो ग्रामर होती है वो लगभग आपकी संस्कृत से मैच करती है। तो जिनको इंग्लिश बढ़िया से आती है वही इंग्लिश का चयन करें, अन्यथा की स्थिति में फिर आपका पेपर थोड़ा अगर डिफिकल्ट हो गया इंग्लिश का तो फिर आप वहाँ पर फंस जाएंगे। तो आप जो है हिंदी के साथ अगर संस्कृत आप पढ़ें तो संस्कृत ही लीजिए, क्योंकि संस्कृत की ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर लगभग आपकी सेम होती है। तो ये आपके 30 नंबर के हो गए। फिर आपका आता है मैथमेटिक्स आता है, मतलब गणित आता है। इसके भी आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 अंक के होते हैं। तो मैथ में जितने भी आपकी कक्षा 1 से 8 तक की जो आपकी मैथ होती है, 1 से 8 का आपका बाहर नहीं आता है। जितने भी आप चैप्टर्स, जैसे आपको जो टीचर्स अभी सेवारत हैं जूनियर्स में और प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जो है उनको जितनी भी आपकी 6 से 8 की मैथ है लगभग आपका उसी से आता है रिलेटेड, बाहर से नहीं आता है, ठीक है। आप सोचो कि कक्षा 10 का लेवल, तो कक्षा 10 लेवल नहीं आता है, वो रहता कक्षा 8 लेवल ही है।
तो हमको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। कक्षा 6 से 8 आप जो है मतलब ये हुआ कि 1 से 8 तक की जो आपकी मैथमेटिक्स है मेनली हमको फोकस करना होता है 6 से 8 पर। तो 6 से 8 की अगर आप मैथ कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतर। आप जो है 30 में से मतलब ये हुआ कि 20, 22, 25 तक तो आप कवर कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी मैथ है तो आप 30 में 28, 25 तक जा सकते हैं। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन जो भी आप यहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं कक्षा जो है अपना कक्षा 3, 4, 5 से जो है 3 से आपकी चलती जो है प्रकृति वाली जो है, तो प्रकृति के हिसाब से जितना भी आपका 1 से 8 तक का जो आपका एनसीईआरटी है, अगर आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है तो फिर आप जो है बेसिकली आप कक्षा जो है 4, 5 से आप एनसीईआरटी 6 से 8 जो आपकी एनसीईआरटी होती है वो आप उठा लीजिए। और 6 से 8 एनसीईआरटी के आपका बाहर नहीं आता है और बहुत आपको अगर पर्यावरण में दिक्कत आ रही है तो आप जो है एक आती है आपकी जो है परीक्षा वाड़ी की जो है आपकी जो है एनवायरनमेंट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डीप दिया गया है, आपको 20 लेवल का है। लेकिन हमें करना क्या है कि उसमें से भी हमको छांटना है। हम कंटेंट ऐसा पढ़ें कि कंटेंट लंबा हो लेकिन उसको जो है हमको शॉर्ट में पढ़ना है स्मार्ट तरीके से। तो ये आपका टोटल 150 अंक की आपकी जो है यहाँ पर परीक्षा होती है। प्राइमरी की हमने बात की 1 से 5 तक की। इसके मेन पॉइंट्स क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का आपका 1 अंक का होगा, मतलब ये कि हर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 अंक का होगा और इसमें कोई नकारात्मक यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर ये नहीं कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको जो है वहाँ पर नेगेटिव मार्क्स आपके कटेंगे। क्वेश्चन आप पूरे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आप जो है अगर नहीं आपको आता है लास्ट में तो आप वहाँ पर जो है प्रायिकता से आप लगा सकते हैं, तुक्के से लगा सकते हैं कि आपका एलिमिनेशन मेथड से कि आपका ये ऑप्शन नहीं होगा तो वो होगा, ठीक है। ऐसे हम हटा करके जो है लास्ट में 2 ऑप्शन बचे तो आप जो है 50-50% चांस लेकर के कर सकते हैं वहाँ पर। सभी खंडों में प्रदर्शन समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये तो खैर पहले आया था कि जो है हर आपको सेक्शन में पास होना है, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी कोई अभी क्राइटेरिया नहीं बनी है। हर सेक्शन में आप नहीं, अगर आप टोटल आप जो है पास हैं पूरा आपका जो है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें पासिंग मार्क्स की तो यहाँ पर जैसे आपका जो आपके सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए आपका यहाँ पर पासिंग मार्क आपका जो है यहाँ पर 90 अंक होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपको 150 में आपको वहाँ पर 90 लाने हैं, ठीक है। लेकिन जो ओबीसी के अभ्यर्थी होते हैं, ओबीसी एससी मतलब जो रिजर्व कैटेगरी हैं, उनके लिए यहाँ पर आपका जो होता है 82 आपका, मतलब 150 में आपका यहाँ पर 82% आपका 82 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। तो जो 90 ये आपका होता है आपका जो है 60% होता है, ठीक है, 150 का। तो ये आपका मतलब ये हुआ कि आपको जो है 60% मार्क्स लाने हैं किसमें, जनरल वालों के लिए जो सामान्य श्रेणी में आते हैं। और जो ओबीसी या एससी या एसटी में आते हैं उनको आपको जो यहाँ पर 55% आपको जो है यहाँ पर लाने हैं, ठीक है। मतलब 150 में 82 अगर आपके हैं तो आप ओबीसी में अगर हैं तो क्वालिफाई हैं, और अगर आप जनरल में तो आपको वहाँ पर 90 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी का, कैसे कितने सेक्शंस है, कितने मार्क्स का आता है, कितने हमको लाने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें इसमें थोड़ा और, यहाँ पर पेपर जो आपका होता है यूपी टेट का बहुत ही जो है बैलेंस्ड आता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आता है। लेकिन अब क्या है कि पहले जो परीक्षा करवाती थी वो आपकी करवाती थी पीएनपी, और अब करवा रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो ये परीक्षा आपकी पहली बार जो आयोग करवा रहा है, तो इसका स्तर क्या होगा वो अभी जब पेपर आएगा तो उसके बाद ही यहाँ पर आंका जा सकता है। अगर पीएनपी का पेपर होता तो जो है एक आइडिया लग सकता था कि आपका ये पूछ सकता है, लेकिन नया आपका आयोग बना है तो उसके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या हो सकता है ये अभी भविष्य के गर्त में है। ये जब आएगा तभी आप यहाँ पर जान पाएंगे, लेकिन सिलेबस से बाहर तो नहीं देंगे यहाँ पर। जो भी आपका सिलेबस जो डिफाइंड होगा तो उसके अंदर ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी का। अब हम बात थोड़ा कर लेते हैं प्राइमरी जो आपका अपर प्राइमरी आपका जो होता है पेपर नंबर 2 होता है, इसको हम बोलते हैं 6 से 8 वाला बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं 6 से 8 वाला। मतलब जो अध्यापक कक्षा 6 से 8 में पढ़ाना चाहते हैं या अभी सेवारत हैं, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है तो आप जितने भी सेवारत अध्यापक हैं वो सभी लोग इस परीक्षा को भरेंगे। मतलब इस यूपी टेट आपका जो पेपर सेकेंड होता है, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन लेना है, जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर अभी तक जो है, बाकी आगे स्थितियाँ क्या होती हैं, शिक्षक संघों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, और जितने भी लोग हैं उसमें आप जो है सहभागिता अपनी सुनिश्चित करें। मतलब जब विरोध हो रहा है तो उसको आप जो है वहाँ पर जरूर जाए, जिससे कि हो सकता है कि इसका कोई निदान हो सके। अमेंडमेंट ही इसका आपका जो है उपाय है। मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आपका तभी पॉसिबल है इसमें जो है थोड़ा परिवर्तन हो जाए, जब यहाँ पर सरकार खुद जो है इसमें अपना जो है काउंटर देगी कि नहीं हम जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं एनसीटीई में, जो भी एनसीटीई आपकी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो उसमें अगर अमेंडमेंट होता है तभी इसमें परिवर्तन पॉसिबल है।
ये भी परीक्षा आपकी जो होती है जूनियर वाली, ये भी आपकी 150 अंक की होती है। कुल आपके प्रश्न 150 होते हैं और परीक्षा की अवधि आपकी दोनों की सेम है, 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न की, तो परीक्षा के पैटर्न का थोड़ा यहाँ पर शुरू थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें जो है बहुत ध्यान देना कि प्राइमरी में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट के होते हैं और 150 अंक के होते हैं, ठीक है, मतलब तीनों का आपका सेम है। जूनियर में भी आपका सेम है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर चेंज क्या होता है कि अगर हम बात करें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, ठीक है, ये आपका जो है अनिवार्य होता है, ये सबको करना रहता है, ये 30 अंक का होता है। और जो सिलेबस आपका प्राइमरी में होता है बहुत आपको नहीं पढ़ना है। जो लोग प्राइमरी का टेट दे रहे हैं उनको आपका जो है बाल विकास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस आपके लगभग वैसे ही रहते हैं, जब आप पढ़ेंगे बाल विकास पूरा जो है तो आपको क्वेश्चंस लगभग जो है उसी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो बाल विकास आपका 30 नंबर का आता है, ये भी आपका 2.5 घंटे का होता है। और अगर हम बात कर लें भाषा भी आपकी उसमें हिंदी रहती है, भाषा फर्स्ट में आपकी हिंदी रहती है, तो फर्स्ट में आप हिंदी चूज़ करेंगे। सीटेट में जो है वहाँ पर थोड़ा चेंज रहता है, तो हम सीटेट की अलग से बात कर लेंगे। भाषा 2 में आपके 3 ऑप्शन है, वही मैंने बताया था, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। जो लोग उर्दू लिए हैं अपना उर्दू कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हिंदी ले रहे हैं उनके साथ जो संस्कृत है वो थोड़ा जो है आसान बैठेगी, क्योंकि मैंने इंग्लिश दिया था। इंग्लिश से तो इंग्लिश थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा उसका स्टैंडर्ड हाई आता है, तो आप अगर संस्कृत के साथ जाते हैं तो आपको थोड़ा जो है लाभ मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको जो है ग्रामर जो आपको पढ़नी है हिंदी की संस्कृत की लगभग सेम रहती है, केवल आपका शब्द रूप धातु रूप जो होता है ये आपका जो है, और जो आपके प्रत्यय होते हैं उपसर्ग होते हैं थोड़ा ये चेंज रहते हैं। बाकी का ग्रामर आपका नाउन प्रोनाउन ये आपका लगभग सेम ही रहता है, तो ज़्यादा बहुत अंतर नहीं उसमें आता है। तो आप अगर हिंदी ले रहे हैं ऊपर भाषा फर्स्ट में, वो तो आपका कंपलसरी है ही है, तो भाषा सेकंड में आप संस्कृत लीजिए, ठीक है। अगर आपको बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है, आपको पूरा जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, पंचुएशन, ठीक है, सिंटैक्स, सिंथेसिस और जो आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, अगर आपको वो सब बहुत क्लियर है तभी आप वहाँ पर भरिए, ठीक है। अनसीन पैसेज से आपको आंसर देना रहता है उसमें जो है, तो अगर चीज़ें आपकी इंग्लिश में अच्छी हैं तभी आप वहाँ पर इंग्लिश का चयन कीजिए, अन्यथा फिर आप जो है हिंदी के साथ आप संस्कृत के साथ जा सकते हैं। अब देखिए ये तो आपके 3 पोर्शन जो हो गए 120, मतलब जो है 3 तरीका 90 नंबर के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका बचा यहाँ पर गणित और विज्ञान, तो जो टीचर्स या जो भी प्रशिक्षु जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं, अगर उनका साइंस स्ट्रीम है, मतलब उन्होंने बीएससी किया है, बैचलर ऑफ साइंस, आपका बीएससी बायो हो, चाहे बीएससी आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका बीकॉम हो, अगर आपका साइंस ग्रुप से है, ठीक है, तो आपको फिर वहाँ पर जो है सॉरी बीकॉम आपका उसमें वाणिज्य में जाता है, तो आपका आर्ट में काउंट होता है। तो इस तरह से करना क्या है कि अगर आप साइंस हैं तो आपको विज्ञान और गणित से देना है, ठीक है, ये कंपेंसन है। अगर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भरेंगे, तो आपका ये 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। उसके बाद अगर हम देख लें जो आप बीए किए हुए हैं, मतलब ये हुआ कि जो आर्ट साइड से है, जिनका आपका जो है कला वर्ग से है, तो अगर कला वर्ग से आपका स्नातक है तो आपको जो है वहाँ पर क्या भरना है, आपको सामाजिक अध्ययन, इसके आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें आपको ओएमआर में भरना रहता है कि आप सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है साइंस वाला पोर्शन कर रहे हैं, तो आपको ओएमआर में पहले वहाँ पर दिखाना रहता है, ठीक है। बाकी अगर आप जो आवेदन करते तो वहाँ पर पूछता है कला वर्ग व विज्ञान वर्ग, तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप अपना कला वर्ग व विज्ञान वर्ग आप दिखाएंगे कि हम जो है कला वर्ग से हैं, ये आपका मिसमैच ना हो। पता लगा आपने टेट भी दिया, आप क्वालिफाई भी हो गए, बाद में समस्या जाए कि हमने बीएससी किया था अपना जो है साइंस ग्रुप से, और हमने जो है दे दिया आर्ट वाला, मतलब सामाजिक अध्ययन दे दिया है, तो ये कंपेरिजन अभी है फिलहाल, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आपके 60 नंबर, मतलब 60 क्वेश्चन होंगे। अगर आप सामाजिक अध्ययन करते हैं तो आपके 60 प्रश्न होंगे 60 अंक के, और अगर आप साइंस मैथ से हैं तो उसमें आपके विज्ञान और गणित के आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपका 150 अंक का क्लासिफिकेशन हो गया। कैसे क्वेश्चन, प्रत्येक आपका क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा, कोई आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। जो चौथा खंड है ए और बी विषय के अनुसार चुना जाएगा, मतलब जो आपकी विषय होगी यहाँ पर आपका साफ साफ स्पष्ट है कि जो आपका यहाँ पर विषय है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर चलना है। और अगर आप बैलेंस तैयारी करते हैं, मतलब ये कि थोड़ा इसमें दिक्कत आती है, मैथमेटिक्स और साइंस का थोड़ा पोर्शन डिफिकल्ट आता है, तो उसको आप जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो है आप कवर कर लीजिए। बहुत अगर आपको पढ़ना है तो आप 10 तक पढ़ लीजिए, 10 के ऊपर आपका इसमें नहीं पूछता है, तो सामान्य विज्ञान ही आपसे पूछता है उसमें जो है। हाँ, अगर सीटेट आप दे रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर साइंस का जो आपका पैटर्न होता है बहुत हाई रहता है, वो प्रैक्टिकल थोड़ा पूछते हैं सीटेट वगैरह में, लेकिन टेट में क्या होता है आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है,
यहाँ पर भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपके वही हैं कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 90 नंबर लाने हैं आउट ऑफ 150 में, और अगर आप यहाँ पर जो है ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पर 82 नंबर लाने हैं 150 में से। ठीक है, तो ये आपका जो है 90 आपका हो गया, 60% हो गया। तो जनरल के लिए आपको 60% लाना है और ओबीसी के लिए यहाँ 55%। ठीक है, तो ये आपका 90 और 82 अंक का क्लासिफिकेशन हो गया। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको समय समय पर विषयों की अपडेट और जो भी महत्वपूर्ण आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चन की सीरीज होंगी वो मैं पीडीएफ फॉर्म में लाने का प्रयास करूँगा विद एक्सप्लेनेशन। पूरा आपको चैप्टर जो है उससे थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा जो है चैप्टर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कितने अंक आता है, कितना इसका पासिंग मार्क है, कौन सा हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें जिससे कि हमारी सफलता जो है सुनिश्चित हो जाए। यहाँ पर कॉम्बिनेशन में केवल दिक्कत आपको आती है कि हिंदी अगर लेते हैं तो संस्कृत या इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप वहाँ पर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप संस्कृत के साथ जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि यूपी टेट का प्राइमरी का सिलेबस क्या है और जूनियर का सिलेबस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ, सिलेबस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।